मदीने शरीफ में थे तो एक साहब मट्टी लेकर के आए थे वापस। कहा कि हजरत हम जो है ये 6 महीने पहले उम्रा पे आए थे, जन्नतुल बकी की कुछ मट्टी लेकर के गए थे, तो लोगों ने इतना डराया कि जन्नतुल बकी की मट्टी जो है जुदाई के गम में रोती है, इसको वापस लेके आया। खैर ठीक है, तुम्हारी अकीदत अपनी जगह, और किसने इस तरह की बातें की। हम ये नहीं कहते कि सब मट्टी उठा लाओ। किसी ने कहा मदीने की मट्टी वो अपनी निस्बत के लिए एहतराम के तौर पर उसका अपना मामला है, उठाया तो उठाया, लाया तो लाया, लेकिन बहकाने वाले ने उसको किस अंदाज से बहकाया, ऐसे कि जुदाई के गम में रोती है, वापस ले जा। मैंने उससे कहा उस मौलवी को पकड़ के, खजूर नहीं रोता क्या जो मदीने से 10-10 किलो भर के लाते हो? मदीने के दरख्तों में खजूर भी तो है, तोड़ के लाते हो। जमजम नहीं रोता क्या? वहां के कुएं से उठा करके लाते हो। किस तरह की इस तरह मैनिपुलेट करके लोगों के दिमाग को। इमाम आमश एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास एक साहब आए थे और उन्होंने कहा था ऐसा ही सवाल इमाम आमश के पास। कहा कि हुजूर मैं मस्जिद में सजदा करके जाता हूँ, कंकरियां पेशानी पर लग जाती हैं, मैं घर पर जाता हूँ झाड़ता हूँ, तो कुछ लोगों ने कहा मस्जिद की जो कंकरियां पेशानी पर लगती हैं वो अगर घर में जाकर झाड़ोगे तो वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि मस्जिद से मुझे उठाकर तुम बाहर ले आए। इमाम आमश से उसने पूछा कि इसका हल क्या है बताइए। तो इमाम ने कहा जब वो चीखने चिल्लाने लगे तो उनका गला दबा के पकड़ लेना। जब वो कंकरियां चीखने चिल्लाने लगे तो उनका गला दबा लेना। उसने कहा कि हुजूर ये भी क्या जवाब है, क्या कंकरियों का गला होता है? आपने कहा गला नहीं होता तो चिल्लाती कहां से? वो बड़े इमाम थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो इस तरह के जवाब देते थे। ये जो आज फैलाया गया है, हाँ हुजूर की विलादत भी हुई थी, हुजूर का विसाल भी हुआ था 12 रबीउल अव्वल, लेकिन